हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9 के बारे में। ठीक है, क्लास 8 हमारी हो चुकी है, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के ऊपर। ठीक है, क्लास 9 हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो है हम सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आपके एमएस ऑफिस के। ठीक है, एमएस ऑफिस के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। मतलब ये लगा लो मिनिमम 20 क्वेश्चन तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो क्लास मतलब पूरी अच्छे से देखना, ताकि जो है आपने अभी तक जो 3 क्लासेस ली हैं यानी कि पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद जो है आपका वो बहुत अच्छे से हो जाए। और जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो जो है मैं आपको फोटो क्लिक करके आपके जो है ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, ताकि आप वहां से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट डेट। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि आप ऐसा कौन सा फंक्शन यूज करोगे करंट टाइम को एंटर करने के लिए। ठीक है, मतलब जो आपका करंट टाइम चल रहा है कि इतने बजकर इतने मिनट और इतनी सेकंड हुई है। ठीक है, वही बात बोल रहा है ये इन अ वर्कशीट सेल। ठीक है, अभी यहाँ से क्वेश्चन को ही ध्यान से देखना। ठीक है, वर्कशीट और स्प्रेडशीट, वर्कशीट और स्प्रेडशीट जो है वो आपकी कहाँ पर होती है भाई, और सेल आपका कहाँ पर होगा, एक्सेल में। तो इस क्वेश्चन में ये किसकी बात कर रहा है भाई, एक्सेल की बात कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है ऑप्शन देखो, इक्वल टू। जैसे कि मैंने कहा कि एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके इक्वल टू से स्टार्ट होंगे, तो हमेशा नोट ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर इक्वल टू टूडे, इक्वल टू नाउ, इक्वल टू टाइम, इक्वल टू करंट टाइम। ठीक है, तो ये किससे करेगा भाई, हाँ जी, इसके बाद टाइम और करंट टाइम। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इक्वल टू नाउ। अब इसका काम क्या होता है, ये हमारा ये है, इसका काम क्या होगा, ये जो है आपका बताता है कि जो करंट डेट है, मतलब आपकी जो करंट डेट है वो क्या होगी। साथ में जो है ये टाइम बताता है कि 9:20 और जो है 15 सेकेंड हुई है। ठीक है, 9:20 15 सेकेंड हुई है। तो ये जो है डेट के बाद हमारा टाइम जो है एक्यूरेट बताएगा कि इतना जो है आपका टाइम है। तो यहाँ पर जो आप किसको यूज करोगे भाई, नाउ को। ठीक है, टाइम मत कराना भाई या करंट टाइम मत कराना, यहाँ पर जो है आपका क्या आएगा, नाउ आएगा। हाँ जी, क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, यू कैन सेट पेज बॉर्डर। आप किसी पेज बॉर्डर को सेट करवा रहे हो कहाँ पर, एक्सेल में, तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, फ्रॉम बॉर्डर टॉप इन फॉर्मेट, सेल डायलॉग बॉक्स, फ्रॉम बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग, टूल बार, फ्रॉम लाइन स्टाइल, टूल इन ड्रॉइंग, टूल बार। ठीक है, हाँ जी, यू कैन नोट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। तो आप मुझे ये बताओ एक्सेल क्या होता है। एक्सेल में क्या होते हैं आपके, रोज होती हैं, कॉलम होती हैं। और जब आप एक्सेल की अभी अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो एक्सेल की जो फाइल है उसको जब आप ओपन करते हो, एमएस एक्सेल को ओपन करते हो, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देता है। और यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से। कभी देखा है कि इसमें जो है बॉर्डर सेट होता है, आपको रो और कॉलम के फॉर्म में जो है डेटा गिवन होता है, सेल के फॉर्म में डेटा गिवन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है इतना इतना मार्जिन छोड़ना ही है, आप इतने ही पेज पे कर सकते हो। ये वाले काम जो है आप वर्ड पे करवा सकते हो, वर्ड पे हम पेज को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एमएस एक्सेल की बात आए तो वहां पर जो है हम पेज को सेट नहीं करवा सकते। मतलब पेज का जो बॉर्डर है उसको सेट नहीं कर सकते कि भाई जो है ऊपर जो है आपको इतना मार्जिन है, नीचे इतना है। जैसे वहां पर हम 1.25 छोड़ रहे थे, 1 एम छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्सेल में जो है आप पेज के बॉर्डर को सेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, लिखने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीजें बहुत अच्छे से समझते चलते हैं, क्योंकि मेन तो हमें समझना है। ठीक है, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, क्योंकि मेन जो है आप पूरा क्वेश्चन ही पढ़ोगे ना, उसी में सारा आंसर छिपा होता है। तो मेन आपका यही है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं आपको पीपीटी भी सब पे भी समझा सकती थी, लेकिन जो है इतना अच्छे से आप समझते नहीं, इसलिए जो है मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है एडिट, इग्नोर, इग्नोर ऑल,
और डी ऑप्शन है आपका चेंज। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम बात क्या कर रहे हैं, देखो जब हम कोई भी स्पेलिंग टाइप करते हैं, ठीक है, अगर वो स्पेलिंग गलत होती है, ठीक है, लाइक मैंने कंप्यूटर की स्पेलिंग टाइप की और मैंने यहाँ पर यू लगाना मैं भूल गई, ठीक है, जल्दी जल्दी में हम टाइप करते हैं, कुछ जो है मिस हो जाता है, ठीक है। तो जो है आपका कंप्यूटर में क्या होता है, कुछ जो टर्म्स है वो होती है वहां पर जहाँ पे आप उसको स्पेलिंग को ठीक कर सको। तो इस तरीके से नीचे नीचे जो है इस तरीके से जो है रेड 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 जो है रेड लाइन आ जाती है, क्यों, जिससे आपको ये सब पता चलता है कि जो है यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके जो है जो भी इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है आप उस पर जाते हो। तो इसका क्या कर दिया आपने, कंप्यूटर को चेंज करवा दिया, ठीक है। चेंज यानी कि जो इसकी स्पेलिंग थी जो ओरिजिनल थी वो आ गई, वो ऑटोमेटिक ही आ जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने मेरा नाम लिखा है, मैंने मेरा नाम लिखा नीतू, अब वहां पे जो स्पेलिंग है मेरे सबका जो नाम लिखने का नजरिया है वो अलग अलग होता है। कोई आई लगाता है, कोई डबल ई लगाता है, कोई कुछ करता है, ठीक है। तो अब मेरे नाम के नीचे ही आ गया, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मेरा नाम सही है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, इस केस में मैं इसको इग्नोर कर दूंगी, ठीक है। और जहां जहां मेरा नाम लिखा हुआ है, लाइक नीतू जहां जहां लिखा हुआ है सब जगह जो है नीचे रेड लाइन आ गई है, तो मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करके इग्नोर ऑल कर दूंगी कि जहां जहां लाल है, जहां जहां इस तरीके का आ रहा है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इग्नोर देखा, इग्नोर ऑल देखा, चेंज देखो, चेंज अगर आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप करते हो तो अपने आप जो कुछ टर्म्स हैं वो अपने आप लिखी हुई आ जाती हैं, आपको पूरा नहीं लिखना पड़ता है ना। इग्नोर करना भाई गूगल की सिटी को, ठीक है। आपको जो है मैं क्या कहती हूँ, हाँ, व्हाट्सएप पे जब हम लिखते हैं तो आपने कुछ ही 2-3 वर्ड लिखे होते हैं लेकिन पूरी स्पेलिंग आ जाती है, या फिर आपको कुछ चेंज करना होता है तो वो हम जो है वहां से ले लेते हैं। तो हम चेंज भी करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर जो था करवाया, ठीक है, करेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा है क्या मैं एडिट कर सकती हूँ, भाई मैं कुछ एडिट कर सकती हूँ, नहीं। जब भी आप किसी डायलॉग बॉक्स में अगर आपकी स्पेलिंग सही नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर ऑल कर सकते हो, चेंज करवा सकते हो, लेकिन एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, if you press dash the cell accept your typing as its contents, ठीक है। ऑप्शन देखो, एंटर, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंटर, सी ऑप्शन है टैब, और डी ऑप्शन है इंसर्ट सेल। हाँ जी, ध्यान से पढ़ो। इफ यू प्रेस दैट सेल, अगर आप किसी सेल पे जाते हो, जैसे कि मैंने कहा कि आपका सेल कहाँ पर होता है, एक्सेल में होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है, तो वहां पर जो है आपने कुछ टाइपिंग करना है, तो आप क्या करोगे, अब मैं अपने कर्सर को उस सेल पे लेके जाऊंगी और क्या करूंगी, एंटर प्रेस कर दूंगी, एंटर प्रेस करूंगी और जो मुझे लिखना है मैं वहां पर लिखती रहूंगी, है ना। तो जैसे अब ये है आपका, और जो है आपको इस वाली सेल पे लिखना है, तो मैं माउस को यहाँ पर लेके जाऊंगी और क्या करूंगी, एंटर प्रेस कर दूंगी, और जो यहीं पर मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर जो मैं लिखना शुरू कर दूंगी। तो आप क्या एंटर करवाते हो, क्या करोगे भाई, सॉरी क्या प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन 5 और 6 देखो भाई। 5 और 6 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कैन यू असाइन द कीबोर्ड शॉर्टकट, जब आप किसी कीबोर्ड के शॉर्टकट को असाइन करते हो, और चॉइस टू अ मैक्रो। अब आप सोच रहे हो कि मैक्रो क्या है, ठीक है। तो मैक्रो जो होती है, मैक्रो पहले समझ लो ताकि जो है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। मैक्रो जो है एक टाइप की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, एक टाइप की रिकॉर्डिंग होती है जहां जिसको हम मेनली कहाँ पर यूज करते हैं, इसको मेनली यूज किया जाता है एक्सेल में। कहाँ पर यूज किया जाता है, एक्सेल में यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप मेन्यू बार पे जाते हो, मेन्यू बार पर जाकर जो है आप किस पे क्लिक करते हो, मैक्रो पे क्लिक करोगे, और मैक्रो पे क्लिक करने के बाद जो है आप कोई भी जो है टेबल बना रहे हो, कई बार क्या होता है बहुत टफ टेबल होती है और उनका जो है हमें फ्यूचर भी यूज करना होता है। तो मैं अगर मैक्रो को ऑन कर देती हूँ तो इस तरीके की
मैंने कोई भी जो है टेबल बनाई है, तो और फिर जो टेबल बनाने के बाद मैं जो है इसको किसी भी शॉर्टकट की से जो है इसको किसी भी शॉर्टकट की से, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर है, आप Ctrl+A कर सकते हो, Ctrl+Z कर सकते हो, Shift+B कर सकते हो, मतलब आपकी मर्जी है, आप जैसे इसको कुछ यूनिक वो दे रहे हो, ठीक है। अब जैसे इसको आपने कुछ भी यूनिक दे दिया, ठीक है, जैसे मैंने Shift+F5 दे दिया, ठीक है, तो ठीक है, तो अब जैसे मुझे इसका फ्यूचर में यूज करना है, तो फ्यूचर में जब मैं यूज करूंगी तो मैं सिर्फ Shift+F5 करूंगी और ये टेबल जो है मुझे एज इट इज वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यही होता है आपके मैक्रो का काम, और ये हम कहाँ पर यूज करते हैं, मेनली एक्सेल में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा भाई, बी यानी कि यस, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, 6th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड की शॉर्टकट बताना है। बटन और बटन्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट, मतलब चार्ट क्रिएट करने के लिए आप कौन सा जो है शॉर्टकट का यूज करते हो, ये भी जो है आपका एक्सेल का है। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं F11 का। जो भी आपको चार्ट बनाना है तो आप क्या यूज करोगे भाई, F11 का यूज करोगे। किसका यूज करोगे भाई, F11 का यूज करेंगे चार्ट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, ठीक है। बोल्ड मैंने आपको बताया कि किसी भी अक्षर को गाढ़ा करने के लिए, इटैलिक टेढ़ा करने के लिए, रेगुलर जो है आपका जो भी नॉर्मल है वो, ठीक है। तो ये जो है वो कहाँ पर किस से जाने जाते हैं, फॉन्ट स्टाइल से, फॉन्ट इफेक्ट से, वर्ड आर्ट से या टेक्स्ट इफेक्ट से। तो हम इसको कहेंगे फॉन्ट स्टाइल से, ठीक है। तो ये सारे ही हमारा जो फॉन्ट है, जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम लिखते हैं वो आपका फॉन्ट हो गया, और फिर उसको हमें किस तरीके से स्टाइल करना है, ठीक है, तो वो आएगा आपका फॉन्ट स्टाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए। 8th क्वेश्चन देखो, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, MS वर्ड से जो है आपकी कौन सी फाइल स्टार्ट होती है, WM-Word.exe, सॉरी WinWord.exe, Word.exe, MS Word.exe और MS 2003.exe, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो WinWord.exe क्या होता है, विन से आपका हो जाएगा विंडो, वर्ड से हो जाएगा MS वर्ड, और EXE से हो जाएगा एग्जीक्यूट, यानी कि जो भी आप फाइल एग्जीक्यूट करवा रहे हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि MS वर्ड का जो ओरिजिनल साइज होता है वो कितना होता है, 32 MB का होता है। तो याद रखना, क्या पता ये क्वेश्चन भी आ जाए, तो ओरिजिनल जो है आप साइज कितना होगा, 32 MB का, ठीक है। 9th और 10th क्वेश्चन भी देखो, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, मतलब बेस्ट वे बताना है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। शॉर्टकट क्या होता है भाई, न्यू स्लाइड को एंटर करने के लिए Ctrl+M, ठीक है, और Ctrl+N होता है न्यू प्रेजेंटेशन को करवाने के लिए, ठीक है। नॉर्मल व्यू, स्पेशल व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कहाँ पर करते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू में करते हैं, कि एक ही पेज पे आपकी सारी स्लाइड जो है वो डिस्प्ले हो जाए, और आपको जो है क्यों कोई न्यू स्लाइड एंटर करवानी है तो आप कहाँ से करवाओगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू से करवाओगे, ठीक है। हाँ जी, 10th क्वेश्चन देखो, हाउ कैन डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट है तो ऑब्वियसली MS एक्सेल है। स्प्रेडशीट में आप डेटा को जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, लाइंस और स्पेसेस से, हाइट और विड्थ से, लेयर एंड प्लेन से, या रो और कॉलम से। तो ऑब्वियसली स्प्रेडशीट की बात हो रही है, वर्कशीट की बात हो रही है, एक्सेल की बात हो रही है, तो आपके रो और कॉलम तो आने बनते हैं, जिसमें आपकी फिर सेल भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, डी। तो डी आंसर करेक्ट होगा। ये चारों क्वेश्चन क्लियर हैं भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 10 क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं उनसे जो है आपको काफी कुछ और अच्छे से सीखने को मिला होगा, ठीक है। 3 क्लासेस जो थी वो तो काफी इंपॉर्टेंट थी ही, क्योंकि उसी के बेस पे जो है आपको पूरा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें डिपेंड है, और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, मैं जैसे बार बार बोलती हूँ कि किसी सिंगल पॉइंट पे भी डाउट है तो भैया कमेंट करके पूछो, तो पूछोगे तभी जो है आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो द नेम बॉक्स, जो आपका नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स आपका कहाँ होता है भाई, कहाँ पर होगा आपका नेम बॉक्स। मैंने आपको एक्सेल करवाया था, और एक्सेल पे जो है मैंने आपको पूरी एक टेबल बना के दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, उसमें मैंने आपको नेम बॉक्स बताया था, ठीक है। और ये भी बताया था जो नेम बॉक्स होता है वो करंट सेल को के एड्रेस को जो है वो स्टोर करवाता है। ऑप्शन देखो, शोज द लोकेशन ऑफ द प्रीवियसली एक्टिव सेल। देखो यहाँ पर प्रीवियसली बात कर रहा है, क्या कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते,
प्रीवियस पे ध्यान नहीं दिया, एक्टिव सेल है, अरे वाह यही आंसर कर दिया टिक। लेकिन भैया ये नोटिस करो कि यहाँ पर प्रीवियस लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, अपीयर्स द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, अपीयर्स बिलो द स्टेटस बार, अपीयर्स बिलो द मेन्यू बार, कहाँ पर होगा, ठीक है। अब जो पहला आंसर लग रहा था वो तो है नहीं, अब आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये आपका जो है पूरा एक्सेल का पेज है, ऊपर होते हैं आपके टूल बार, जैसे यहाँ पर आपका टूल बार, सॉरी फिर से बताती हूँ एक बार, ये आपके टूल बार है, ठीक है, ये आपकी मेन्यू बार है, और मेन्यू बार के ठीक नीचे जो है यहाँ पर क्या होता है, नेम बॉक्स होता है, यहाँ पर आपका क्या है, ये नेम बॉक्स है, ठीक है। और इसके लेफ्ट में क्या है, फॉर्मूला, इसके लेफ्ट में क्या होता है, फॉर्मूला बार होती है, ठीक है। तो बोल रहा है अपीयर्स द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला बार के लेफ्ट में ही तो आपका क्या है, नेम बॉक्स है ना। तो कहां पर है भाई, हाँ जी, तो फॉर्मूला बार के जस्ट लेफ्ट में आपका क्या है, नेम बॉक्स है, जिसमें आप क्या स्टोर करवाते हो, करंट सेल के एड्रेस को या करंट सेल को जो है आप यहाँ पर स्टोर करते हो। क्लियर है भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब देखो इसलिए जो है आपको ये जो टेबल्स है थोड़ी से माइंड में रखनी है, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पे स्क्रोल बार होती है, कहाँ पे स्टेटस बार होती है, कहाँ पर टूल बार होती है, कंट्रोल बटन कहाँ होते हैं। तो ये चीजें जो है आपको सारी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी जो है आपके माइंड में क्लैरिटी बनी रहेगी, क्वेश्चन कोई भी आएगा आप उसको गलत नहीं कर सकते। हाँ जी, 12th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स के जो आप ओपन करते हो उसका शॉर्टकट बताना है, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। अब देख लो जो आपका डायलॉग बॉक्स होता है, ये आपका डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका फॉन्ट का स्टाइल भी होता है कि आपको किस फॉन्ट में चाहिए, बोल्ड, इटालिक, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फॉन्ट का साइज होता है कि 12 से लेके जो है 8 से लेके आपको कितना चाहिए, ठीक है, आप सारे कर सकते हो। उसके बाद जो है आपके ये होते हैं कि जो आपको कैरेबियन करना है, वो करना है, जो आपके बहुत सारे होते हैं, आपको जो लैंग्वेज होती है कोई डार्क होती है, ठीक है, तो वो सारे जो है वो आपके कहाँ पर होंगी, डायलॉग बॉक्स के अंदर होती है, ठीक है। हाँ जी, 13 क्वेश्चन देखो, यू कैन मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड। तो यहाँ पर बताना है आपको सुपर स्क्रिप्टेड आप किस चीज से बना सकते हो, कंट्रोल प्लस माइनस से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू से, कंट्रोल प्लस इक्वल टू से, ऑल ऑफ दीज से, ठीक है। तो जब सुपर स्क्रिप्ट की बात आती है तो मैं आपको बता चुकी हूँ, सुपर स्क्रिप्ट भी बता चुकी हूँ और सब स्क्रिप्ट भी बता चुकी हूँ। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू से करते हैं, और इक्वल टू ना दे रखा हो तो अगर प्लस दे रखा है तो आप इसका आंसर ये भी करके आओगे, क्योंकि कीबोर्ड, आपने कीबोर्ड देखा हो तो कीबोर्ड पे आपका प्लस और इक्वल टू का साइन जो है एक ही बटन पर होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट प्रेस करते हो तो इक्वल टू आएगा, अगर आप शिफ्ट के साथ करते हो तो प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इक्वल टू भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल टू आए तो भी आपको करना है, प्लस आए तो भी आपको करना है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है, ठीक है। अब सबस्क्रिप्ट का पूछ ले तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू जो है वो आप सबस्क्रिप्ट के लिए लेते हो कि किसी वैल्यू के नीचे लगती है और सुपरस्क्रिप्ट किसी वैल्यू के ऊपर लगती है, ठीक है। तो यहीं पर हमारे खत्म होते हैं ये 13 क्वेश्चन, और इन 13 क्वेश्चन में जो है आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन पैटर्न से आपको ये लग रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी अभी आगे के क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर क्लास को जो है बाइंड अप करेंगे, ठीक है। हाँ जी, 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन लाइन टू ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स में जो है आप मैक्सिमम जो लाइन है सॉरी, मैक्सिमम जो लाइन है वो कितनी जो है आप वहां पर लिख सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, तो ये बताने से पहले हम ड्रॉप बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, यहाँ पर जो पहला लेटर होता है ना वो बहुत ही कैपिटल होता है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने लिखा NS, तो मैं N को इतना बड़ा लिखूंगी कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और आपका जो गिवन होता है वो जो है 3 लाइन्स ही गिवन होती हैं, लेकिन आप मैक्सिमम जो है इसके अंदर 10 लाइन लिख सकते हो। एक बड़े लेटर के साथ जो है आप 10 लाइन लिख सकते हो। तो मैक्सिमम जो है कितनी लाइंस आप लिख सकते हो, 10 लाइन लिख सकते हो। अगर मिनिमम यानी कि नॉर्मल पूछे तो आप 3 लाइन यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है।
तो ड्रॉप बॉक्स क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो पहला लेटर है वो बहुत बड़ा रहता है, जैसे मैंने लिखा कि एनएस क्लासेस, तो एनएस क्लासेस के साथ है कि ये भी लिख सकती हूँ कि एनएस क्लासेस जो चैनल है वो स्पेशली टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मतलब मैं इस तरीके से 10 लाइन यहाँ पर लिख सकती हूँ इस लेटर के साथ में, ठीक है। तो यही होता है आपका ड्रॉप बॉक्स। अब देखो 14 क्लियर है। 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम। न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम जो है वो हम कहाँ पर करते हैं, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एमएस वर्ड के अंदर हम बुक्स लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अगर कुछ न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना हो तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर कर सकते हैं, वर्ड में करते हैं, ठीक है। तो जो है फॉर्मेट टैब होगा, फॉर्मेट इंसर्ट टेबल होगा, इंसर्ट टेबल बॉक्स होगा, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स होगा, फॉर्मेट कॉलम होगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा भाई, डी आएगा, ठीक है। क्या होगा भाई, इंसर्ट फॉर्मेट कॉलम्स, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो, द मूव द कर्सर पेज टू द पेज द डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप बोल रहा है कि ये आपका कर्सर है, ठीक है, ये जो है आपका कर्सर है और इसको आप मूव करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करवाओगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन करवाओगे, कंट्रोल प्लस पेज अप करवाओगे, दोनों करवाओगे, या कंट्रोल प्लस राइट की करवाओगे। तो इस यहाँ पर जो 16 क्वेश्चन है, यहाँ पर ये नहीं बताया कि जो कर्सर है वो मूव कर रहा है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर पेज नीचे भी करवा सकते हो और पेज को हम अप भी करवा सकते हैं, ऊपर भी कर्सर को लेके जा सकते हैं, नीचे भी कर्सर को लेके आ सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा दोनों, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। हाँ जी, बाकी के हमारे 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है आपको और क्वेश्चन समझने का करने का वो आए, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप एक दिन में 100 क्वेश्चन करो और आप बस उनको रीड कर लो, मतलब मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। आपने जैसे 100 क्वेश्चन पढ़े, मैंने सोचा कि भैया मैं 100-200 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जो है वो 10 क्वेश्चन को करता है, लेकिन 10 क्वेश्चन वो बहुत अच्छे से करता है। तभी कहते हैं कि अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो उनको बहुत अच्छे से करो, एक एक लाइन समझो, ऊपर के जो पूरी हेडिंग है उसको समझो कि बोल क्या रहा है। वो 10 क्वेश्चन जो है उन 100 क्वेश्चन के ऊपर भारी होंगे, क्योंकि आप फटाफट रीड लगा लेते हो, आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, वो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन उठ के नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही कि मैं भी जो आपको पढ़ा रही हूँ सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ इन टॉपिक्स के बेस पे आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जो है सेम भी आएगा, लेकिन कई जो है सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो बोलने का तरीका है वो घुमा देगा, जो है बच्चे समझ नहीं पाते, क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कर पाते। तो मैं यही आपसे कहूंगी कि आप दिन के चाहे 10 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उन 10 क्वेश्चन को जो है इतने अच्छे से रीड करो कि उन 10 क्वेश्चन पे अगर क्वेश्चन आए ना, तो मतलब अगर लाइन चेंज आए कि आप, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन को समझना, मतलब एक चीज समझो, अब जैसे मैं एक ही टीचर जो है एक क्वेश्चन को 10 या 15 तरीके से कर सकता है ना, कर सकता है। ऐसे ही जो एग्जामिनर है वो देखता है कि पिछले साल ये चीजें थी, अब जो है वही चीजें हूँ, लेकिन मैं पूछूं ऐसे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, यही सारी चीजें हैं और यही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहला पॉइंट यही होता है कि क्या पढ़ें, ठीक है, ये क्लियर है माइंड में कि क्या पढ़ना है। सेकंड ये होना चाहिए कि जो है हम किस तरीके से पढ़ें, मतलब उस चीज को हम किस वे में ले रहे हैं। एक बच्चा क्या है 10 बुक पढ़ रहा है, एक बच्चा 10 बुक पढ़ रहा है, लेकिन वो 10 बुक जो है उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो पेपर क्रैक ही नहीं कर पाया, उसने 4-5 एग्जाम दिए लेकिन उससे नहीं हुए। और एक बच्चा सिर्फ एक ही बुक पढ़ के जो है सारे एग्जाम क्रैक कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ रहा है, मतलब वो चीज को समझ रहा है कि वो लिखा क्या है। एक लाइन में भी 10 दिन लगा, एक लाइन को भी 1 घंटा लगा रहा है पढ़ने के लिए। तो ये मत सोचो कि जो है मैंने सिर्फ आज के दिन इतना ही किया, ठीक है, ये मत सोचो, क्योंकि बस ये देखो कि आप आज के दिन इतना कर रहे हो, ये बहुत अच्छा किया है कि नहीं किया, क्योंकि इसमें से अगर कुछ आता है तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं डेली आपको एक वीडियो इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस ढूंढो। भाई नेट पे इतने क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पावर पॉइंट पे इतने मिल जाएंगे, एक्सेल पे इतने मिल जाएंगे, वर्ड पे इतने मिल जाएंगे, कंप्यूटर जो फंडामेंटल हमने बेसिक देखा वहां पर इतने मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को करो ना। 1 घंटे की वीडियो होती है, 40-50 मिनट की वीडियो होती है, तो उसके बाद आपके पास पूरा टाइम रहता है, उसको एनालाइज करो, उसके साथ क्वेश्चन से निकालो कि मैम ने ये करवाया, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, कितना क्या हो सकता है। चीजें नहीं समझ में आ रही तो पूछो, ठीक है। ये मत देखो कि मैम तो एक ही क्लास दे रही है, एक ही कर रही है, कैसे सिलेबस पूरा होगा, तो भैया ऐसे मत करो, ठीक है। एक क्लास तो बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये जो हमने 3 क्लासेस की है, मतलब आपका 3 क्या, हमारा 2 टॉपिक हो गए हैं, फंडामेंटल एंड जो है आपका
MS ऑफिस वाला जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट है। क्वेश्चंस मैं कुछ दे दूंगी, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को जो है गूगल करके भी देख सकते हो। 100-200 क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं गए, आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। टॉपिक में करवा रही हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप निकालो ना, उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस आप निकाल के लाओ, करो। ठीक है, तो मेरी इन बातों को ये मत कर, स्पीड फॉर्मेट मत कर देना या फिर फटाफट निकाल मत देना। इन चीज़ों को समझो भाई, क्योंकि मैं जो समझा रही हूँ उस चीज़ को करो, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करो, तभी जो है एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक होगा। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये सिर्फ एस्टेट ही नहीं है, एस्टेट तो बहुत ही ईजी चीज़ है, एस्टेट तो कोई बच्चा से बच्चा भी कर जाता है। इतना कोई जितने भी एग्जाम है, लाइक KVS हो गया, DSS भी हो गया, जितने भी जॉब के जो सेंट्रल जॉब के हैं वो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, 16 क्वेश्चन हो गए हैं अभी। आप ज़्यादा बोलोगे तो आप लोग मैडम भाषण दे दिए, तो भाषण जो है वो किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यही है, आज हमारी कितनी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हमें जो है काफ़ी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं आपको अभी इसलिए एक एक करवा रही हूँ ताकि आप अपनी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर सको, कंप्यूटर में पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बने। इंटरेस्ट बनेगा तो आप डेली की 3-3 वीडियो भी कर लोगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो डेली की 1 वीडियो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट बनाओ भाई और पढ़ो। हाँ जी, 4 क्वेश्चन रहते हैं, 4-20 करते हैं। ठीक है, फिर बाकी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सअप कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी, 17 क्वेश्चन देखो। 17 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था कौन होता है भाई, MS वर्ड होता है। ऑप्शन देखो, वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, MS वर्ड, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो सीधा C पर आना चाहिए, लेकिन एक चीज देखो, वर्ड परफेक्ट है, यहाँ पर भी वर्ड आ रहा है, यहाँ पर भी वर्ड है, तो ये सारे जो है ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो ऑल ऑफ दीज आएगा, C मत कराना, क्योंकि क्वेश्चंस बाकी भी देखो, इजी वर्ड में भी आप यही काम कर सकते हो, वर्ड परफेक्ट पे भी, MS वर्ड पे भी, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई, D आएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखो, यू कैन डिलीट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाई, कौन सी जो उससे जो है शॉर्टकट की से जो है आप स्पेलिंग और ग्रामर को जो है, ग्रामर की जो एरर होती है उनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट के साथ F7, कंट्रोल के साथ F7, ऑल्ट के साथ F7 या F7। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज देखो, F7 तो होगा, अब किसके साथ होगा। ठीक है, तो भैया F7 जो है वो किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ F7 प्रेस कर दोगे तो जो है आपकी जितनी भी ग्रामेटिकल एरर है वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन मैं आपको बता भी चुकी हूँ। गटर मार्जिन हम क्या करते हैं, जब भी मुझे कुछ बाइंडिंग करवानी है तो गटर मार्जिन को हम कहाँ रखते हैं, बाइंडिंग साइड पर रखते हैं, ताकि जब हम प्रिंट करवाएं तो जो है हमारा जो टेक्स्ट है वो ना कटे, जो हमारा हमने जो एक्स्ट्रा पेज छोड़ा था, हमने जो जगह छोड़ी थी वो कट जाए। तो ये होती है आपकी गटर मार्जिन। मार्जिन दैट इज एडेड, ध्यान से देखना, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड, सॉरी बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। मतलब गटर मार्जिन को आप कहाँ पर ऐड करवाते हो, बाइंडिंग साइड पर ऐड करवाते हो जब आप जो है प्रिंट करवाते हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर यही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, सिर्फ मैंने आपको समझा दिया कि गटर मार्जिन होता क्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और उसमें जो है आपको बताना है, कल आप मुझे है कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। ठीक है, देखो भाई लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और ये जो है आप मुझे सारे बच्चे बताएंगे, सबको जो है ये क्वेश्चन बताना है। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपका होमवर्क लिखा जा सके। हाँ जी, होमवर्क देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। देखो क्या बोल रहा है 28th क्वेश्चन में, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, जो आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड होता है वो क्या होता है। ऑप्शन देखो, पेज ओरिएंटेशन होता है, बी ऑप्शन देखो पेज साइज होगा, पेज का लेआउट होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, क्या होगा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है, मैंने आपको बताया था पोर्ट्रेट जो है वो इस तरीके से होता है और लैंडस्केप जो है वो इस तरीके से, और बाय डिफॉल्ट आपका जो पेज सेट होता है वो क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड में होता है। यहाँ से ये 8 होता है, यहाँ से 11 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाली चीज इसकी लंबी होती है, ये वाली कम होती है। लैंडस्केप में ये ज्यादा होगी और ये वाली चीज जो है आपकी कम होगी। ठीक है, इसका आंसर जो है मुझे आप सबको करना है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे जो हैं वो सही आंसर जो है बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
तो आई होप आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, और फंडामेंटल और MS ऑफिस जो है आज यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसके बाद जो है या तो हम C और C++ स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज जो है हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस हमें बहुत ज़्यादा कवर अप करना है, और मेन जो है हमें एस्टेट का एग्जाम क्रैक करना है। लास्ट टाइम पे जो है जब आपको एग्जाम के 2-4 दिन या 5 दिन रह जाएंगे, तो उस टाइम पे जो है जितनी भी आपके 8-10 टॉप सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है मैं मेन जो पॉइंट है वो आपको कॉपी पे लिख के दूंगी या फिर बोर्ड पे लिखवा दूंगी, ताकि जो है आप उनको बिल्कुल अच्छे से, ये लग लो समझ नहीं आ रहे, मतलब समझ आने तो चाहिए, फिर भी अगर कुछ ना हो ऐसा तो उसको बहुत अच्छे से रट लेना चाहिए, ठीक है, उनको अच्छे से करके जाना है। तो यहीं पर क्लिक करते हैं क्लास को खत्म। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल जो आप कमेंट सेक्शन करके बता सकते हो, ताकि मुझे और नेक्स्ट क्लास को मैं और बेहतर लेकर आ सकूँ। और किसी को कोई डाउट है, कमी है, कुछ भी है, आप मुझे जो है कमेंट करके बताओ, ताकि जो है इम्प्रूव हो सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।